हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 6। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोपाइड। एक पैरेललोपाइड का अपने को क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। ये बेस है, मान लो ये मान लो इस तरीके से है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पैरेललोपाइड ऐसा कुछ बन रहा है, अपने को ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है। ठीक है, सही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के को एज ए बेस मानते हुए जो एल्टीट्यूड बन रहा है, ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, इन दोनों का बेस मानते हुए ये मान लो सी वेक्टर है। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, सी का प्रोजेक्शन। एक इसको दो करने का दो तरीका, एक तरीका तो क्या है, सी का प्रोजेक्शन ले लो, सी डॉट, ये हाइट ही तो चाहिए, सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। सी का इस एनकैप डायरेक्शन में क्या ले लो, प्रोजेक्शन। तो सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज बेस्ट वे। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, देखो मेथड 1 ये हो गया, कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड 2 अपने पास क्या है, अपन ने बोला कि एसटीपी वेस्टीपी जानते हैं, तो अपन ने बोला कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मोड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। और वॉल्यूम अपन ने फॉर्मूले से निकाल चुका है, एसटीपी ऑफ एबीसी। तो ये भी एक वे है, इनटू हाइट है, ये इनटू स्केलर है ना, ए क्रॉस बी का मोड इनटू हाइट, ए क्रॉस बी का मोड इनटू, ए क्रॉस बी का मोड इनटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस वॉल्यूम को अपन ने किस तरीके से निकाला हुआ है, एसटीपी ऑफ एबीसी से, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। बोथ मेथड्स आर गुड। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों समझ में आ रहे हैं। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी सी आर दिस एंड बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू, अपने को रिलेशन दिया हुआ है देखो, बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। और अपने को b माइनस ए का मोड दिया हुआ है एंड c माइनस ए का मोड दिया हुआ है इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ए एम एंड बी डी, एम और बी डी के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इसको। अपने को यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक, तो सबसे पहले इस रिलेशन का यूज करते हैं कि ये जो दिया हुआ है भाई ये क्या भला है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से कुछ अपन एबीसी ट्राइंगल के बारे में बोल पाएंगे क्या। ठीक है, तो देखो एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बी डॉट ए, बी डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट सी प्लस के साथ इज इक्वल टू बी डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ए डॉट बी, बी डॉट बी को एक साथ करते हैं, ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या आ रहा है, b का डॉट कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a माइनस बी, बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, या प्लस c कॉमन लिया तो b माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सही बात बोलो। तो यहाँ से b माइनस ए को लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी, और यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ माइनस। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट, a माइनस बी, इन दोनों में से क्या ले लेता हूँ, कॉमन, तो अंदर बचेगा a माइनस बी डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों, है ना। a माइनस बी का मतलब ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, अब समझते हैं अपन, ए बी वैक्टर और b माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब बी सी वैक्टर, दोनों क्या है का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब ये 90 डिग्री है। मतलब जो ट्राइंगल था ना अपने पास, ट्राइंगल अपने पास आ गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल,
क्लियर है पॉइंट। अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो अपन सब कुछ लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अब करना आसान है चीज़ों में। अब अपने को क्या करना है देखो, अब अपने को AM और BD के बीच में एंगल निकालना है ना। तो अब AM और BD के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे देखो, क्या क्या दिया हुआ है अपने को, C माइनस B का मोड दिया हुआ है 4, ट्राइंगल की टर्म्स में लिख दो 4, B माइनस A दिया हुआ है, B माइनस A दिया हुआ है अपने को 3, ये हो जाएगा 5, ये A है, ये B है, ये C है। अपने को क्या चाहिए, AM और BD, एंगल बिटवीन मीडियंस। तो तुम जैसे तुम्हारी इच्छा हो उससे SOT से भी कर सकते हो, और यहाँ से यदि करना चाहो तो ये यहीं से सबसे आसान बनेगा ये, और SOT से भी बना सकते हो, ठीक है। AM BD, AM एंड BD, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए अपने को, बोलो निकाल सकते हैं क्या। मैं क्या बोलूँगा, पहले तो D वेक्टर लिखूंगा, D वेक्टर क्या होगा, A प्लस C बाई 2, M वेक्टर क्या होगा, M वेक्टर होगा B प्लस C बाई 2, मतलब M का पोजीशन वेक्टर, ये D का क्या आ रहा है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब अपने को क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल। तो AM वेक्टर मुझे पता है, बोलो, और BD वेक्टर मुझे पता है, बोलो, दोनों वेक्टर पता है। और क्या क्या पता है अपने को, और मेरे को ये भी पता है कि AM और BD में जो खास रिलेशन है वो भी अपने को पता है, ठीक है। तो AM डॉट BD अपन मोड ऑफ AM मोड ऑफ BD, ये करना है अपने को, ठीक है। AM डॉट BD अपॉन मोड ऑफ AM मोड ऑफ BD, ये लगाना है, इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 4, position vector of 4 angular points of tetrahedron are this. Acute angle between the plane faces ADC and ABC। तो देखो ये अपने पास क्या है, टेट्राहेड्रन है, A पॉइंट दिया हुआ है 3 - 2, अपन तो ABCD लिख लेते हैं ना, ये ABCD। अपने को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ADC एंड ABC प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अपन क्या करते हैं, ADC का नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या है, उनका दो प्लेन के बीच में, कोई भी दो प्लेन है उनके बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या है, उनका नॉर्मल वेक्टर निकालो और उनके बीच में एंगल निकाल लो। तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं क्या अपन, इसका नॉर्मल वेक्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, AD क्रॉस AC, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया इस प्लेन का। इस प्लेन का क्या आ जाएगा, AB क्रॉस AC। AB वेक्टर क्या होगा, B माइनस A, AC वेक्टर क्या होगा, C माइनस A। यहाँ पे C माइनस A, D माइनस A, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ADC एंड ABC। तो यहाँ से ये N1 निकल गया, यहाँ से ये N2 निकल गया। फाइनली N1 और N2 के बीच में निकालना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, N1 डॉट N2 अपॉन मोड ऑफ N1 मोड ऑफ N2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एजेस दिस इज 3। वॉल्यूम अपने को दिया हुआ 3, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एजेस दिस। अच्छा, वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का अपने को दिया हुआ है। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/6 STP ऑफ ABC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, 3। अपने को क्या निकालना है, पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय दिस। तो अपने को निकालना है पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, सीधा STP लगाते हैं। तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसका STP निकालो इन टर्म्स ऑफ STP ऑफ ABC इज इक्वल टू अपने को निकालना है, ठीक है। ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखो ये क्या, इसको अपन कैसे निकालेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इंटू STP ऑफ ABC। निकाल लो, सॉल्व कर लो। ये क्या आ रहा है, 1
प्लस 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स STP ऑफ ABC। तो पैरेलल पाइप का जो भी वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स STP ऑफ ABC, ठीक है। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या आ रहा है, 2 टाइम्स STP ऑफ ABC, 2 इंटू STP ऑफ ABC वहां से रख दो 18, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 2, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। तो देखो ये वेक्टर इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ए डॉट सी इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 2 और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है बी। वी हैव टू फाइंड वेक्टर सी, वेक्टर सी निकालना है अपने को। ए डॉट सी दिया हुआ है, ए क्रॉस सी दिया हुआ है, और ए वेक्टर पता है अपने को और बी वेक्टर अपने को पता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सी वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने क्या बोला, इसको करो ए क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस बी। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ए डॉट सी ए डायरेक्शन में माइनस ए डॉट ए सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो देखो सी क्या मिलने वाला है, ए डॉट सी की वैल्यू रख देंगे 2a माइनस ए डॉट सी की वैल्यू ए डॉट ए है, ये ए डॉट ए क्या है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। मोड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए दिया हुआ अपने को √3, ए वेक्टर दिया वहां से मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सी इज इक्वल टू आ गया अपने पास ए क्रॉस बी माइनस 2a अपॉन माइनस ऑफ √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 1, 1 and 2 respectively. If a cross c plus b equal to 0, then the acute angle between a and c is. A B C are 3 vectors having magnitude, है ना। a दिया हुआ अपने को 1, b दिया हुआ 1, c दिया हुआ 2, ठीक है। a क्रॉस c प्लस b इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, a डॉट सी ए डायरेक्शन में माइनस ए डॉट ए सी डायरेक्शन में प्लस बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपने को दिया हुआ 1, ए डॉट सी अपने को पता नहीं है, तो ए डॉट सी को अपन लिख सकते हैं ए सी कोस थीटा, है ना। थीटा मैंने मान लिया एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो ये हो जाएगा ए सी कोस थीटा ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 सी वेक्टर प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए स्क्वायर इज 1। अब अपने को क्या निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो मैं देखो क्या करता हूं, इस प्लस बी को उधर ले जाता हूं माइनस बी, और दोनों तरफ लगा देता हूं मॉड का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये फिर से ए डॉट सी बनने वाला है। तो मैंने क्या बोला, ए वेक्टर का ये क्या है, एक लेमडा है एक तरीके से। तो लेमडा ए माइनस, तो क्या होगा, मोड ऑफ लेमडा ए। इसका स्क्वायर क्या होने वाला है कि लेमडा ए का स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2, इसको मैंने लेमडा मान लिया पूरे को, 2 टाइम्स लेमडा ए डॉट सी, माइनस के साथ आएगा, माइनस है तो, और मोड ऑफ बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो अपने पास देखो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं 1, सी स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4, लेमडा स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर इज 1 प्लस 4 माइनस 2, लेमडा क्या है ए सी इज 2 इंटू कोस थीटा, ए डॉट सी क्या आ जाएगा ए सी विच इज 2 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 1। कोस स्क्वायर थीटा में एक रिलेशन आ गया क्या, यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, बोलो। तो देखो आ जाएगा यहां से आंसर माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस
8 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा उधर गया 3/√3/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, √3/2 आ रहा है cos थीटा। क्वेश्चन नंबर था ये 7, तो π/6। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर था अपने पास ये 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this are linearly dependent vectors and mod of c is equal to √3, then ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो STP 0 होगा, मतलब 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, मोड ऑफ C इज इक्वल टू √3, मोड ऑफ C इज इक्वल टू क्या अपने पास, √3, ठीक है। तो अपने को अल्फा बीटा के बारे में गेस करना है, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दिस इक्वल टू 0 अलग है, और यहां से क्या मिलेगा, मोड ऑफ C का मतलब हो गया अपने पास ये मिलने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो दो ही इक्वेशन है अपने पास, दो ही वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√5 कोप्लेनर विथ वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, है ना, कोई दो वेक्टर के तो प्लेन में है और कोई दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेक्टर को अपन कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये अपन ने देखा है। तो फंडा यही है, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज मेथड नंबर 1। दूसरा अपन क्या मानते हैं बच्चों, दूसरा अपन मानते हैं इस वेक्टर को मान लो, जो भी मान ला एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर को मान लो लेमडा सी प्लस लेमडा बी भी मान सकते हो तुम, है ना, एक्स को मान लो सी प्लस लेमडा बी, और क्या कर देंगे x डॉट ए इक्वल टू 0, वहां से यू कैन फाइंड लेमडा। समझ में आ रही के बाद एक वेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, यूनिट वेक्टर में, ठीक है। अच्छा, यहां से जो भी निकलेगा, मान लो एक वेक्टर मिल गया इन दी प्लेन ऑफ x, ये वेक्टर मिल गया। अब ये मेथड 2 है अपने पास, ये वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अभी मैग्नीट्यूड अपन नहीं बात कर रहे, मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो भी आएगा अपन उसको यूनिट वेक्टर में निकाल लेंगे। तो यहां से पहले क्या निकालेंगे, अपने को निकालना है 5√5 का, राइट। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो होगा 5√5 टाइम्स एक्स कैप, जो भी अपन ने x निकाला है उसका यूनिट वेक्टर बना के 5√5 की डायरेक्शन में लिख दो, ठीक है। प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ये तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी यूजिंग वेक्टर प्योर, और ये इक्वेशन बना के सोल्व किया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा बीटा इज दिस इज ए यूनिट वेक्टर, देन द अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज ए यूनिट वेक्टर। बीटा अपने को यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, नहीं, गामा इज ए यूनिट वेक्टर। अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस, इफ गामा इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अपने को एसटीपी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब अल्फा क्रॉस बीटा, बीटा क्रॉस गामा, गामा क्रॉस अल्फा। ठीक है, देखो बच्चों, इसका एसटीपी होता है, इसका एसटीपी होता है अल्फा बीटा गामा का एसटीपी का स्क्वायर। ये अपन ने क्लास में प्रूफ किया है, ठीक है। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सही बात। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगा, देखो गामा का अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, गामा की डायरेक्शन नहीं पता, गामा का मैग्नीट्यूड बनना है।
अल्फा बीटा तो फिक्स है, तो मैंने बोला कि गामा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकालो क्या यहाँ पे अल्फा क्रॉस बीटा, तो अल्फा क्रॉस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा क्रॉस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू दिया अपने को 2 3 -1, बीटा दिया हुआ अपने को 1 1 0। तो अल्फा क्रॉस बीटा की बात करें, आई जे के अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू, है ना, आई जे के 2 3 -1 1 1 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई कैप की डायरेक्शन में मान लो प्लस का 1, जे कैप की डायरेक्शन में -1 एंड के कैप की डायरेक्शन में 2 -3 -1, के कैप की डायरेक्शन में 2 -3 -1, ठीक है। तो आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, ये वेक्टर आया अल्फा क्रॉस बीटा। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की। इसका स्क्वायर ही करना है अपने को, इसका स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू। तो गामा डॉट आई माइनस जे माइनस के, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, गामा इसी की डायरेक्शन में हो जाए तो क्या होगा, मोड ऑफ गामा मोड ऑफ आई माइनस जे माइनस के का स्क्वायर। इसका मोड ऑफ गामा 1 है, इसका मोड क्या होगा √3, तो स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3, बी ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम। तो ये वाला असाइनमेंट भी एक तरीके से सिंपल असाइनमेंट था, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ थे, है ना, कुछ क्वेश्चन टफ थे, उनमें अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती, बाकी रिलेटिवली डिसेंट मॉडरेट असाइनमेंट है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे असाइनमेंट नंबर 7, ठीक है।